दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री केजरीवाल दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, आज सुनवाई संभव। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का देश भर में प्रदर्शन। बीजेपी हेडक्वार्टर के घेराव की भी तैयारी। ईडी दफ्तर समेत कई जगह पर कड़े सुरक्षा इंतजाम। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा, केजरीवाल ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री, जरूरत पड़ी तो जेल से चलाएंगे सरकार। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये कानूनी रूप से संभव? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पर बरसा विपक्ष। प्रियंका गांधी ने कहा, चुनाव के चलते टारगेट करना गलत। अखिलेश यादव ने कहा, नई जन क्रांति को जन्म देगी ये गिरफ्तारी। आज केजरीवाल के परिवार से मिलने जाएंगे राहुल गांधी। नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रात करीब 9 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 समन के बावजूद वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी 10वां समन लेके सर्च वारंट लेके उनके आवास पर जा पहुंची और उनकी गिरफ्तारी की। बीती रात ईडी के लॉकअप में ही रहे। अब आज दोपहर 2 बजे ईडी उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। ऐसी भी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है। साथ ही दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के घेराव की तैयारी है। इसको देखते हुए ईडी दफ्तर से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर तक केजरीवाल के आवास, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। साथ ही इस गिरफ्तारी के खिलाफ कल करीब 9 बजे ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की। संभव है कि इनकी याचिका पर आज सुनवाई हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। तो आज की रात अरविंद केजरीवाल की ईडी के लॉकअप में ही बीती है। चलिए हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर, ईडी हेडक्वार्टर दिल्ली से, और जुड़ रहे हैं शरद हमारे साथ, शरद शर्मा आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। सबसे पहले ईडी ऑफिस चलते हैं। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, आज की रात कैसी बीती केजरीवाल की, क्या चल रहा है वहां? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ईडी के लॉकअप में है। ये जो इमारत है ईडी की, ये 3 मंजिला है और इस 3 मंजिला इमारत में जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर ईडी के लॉकअप है। लेकिन ये लॉकअप आम लॉकअप नहीं है जैसे थानों में लॉकअप होते हैं। ये लॉकअप एयर कंडीशन है। जो ईडी सूत्र है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को रात भर नींद नहीं आई है। उनको कुछ दवाइयाँ दी गई जो कि वो रेगुलर लेते हैं। फिलहाल अभी वो लॉकअप में है और कल रात में यहाँ पर आने के बाद उनका मेडिकल चेकअप हुआ था, उसके बाद उनको लॉकअप में रखा गया है। अभी उनसे पूछताछ शुरू नहीं हुई है। अब से कुछ देर बाद जो पहले राउंड की पूछताछ है वो उनसे होगी और पहले राउंड की पूछताछ के बाद उनकी फिर से मेडिकल जांच होगी और मेडिकल जांच के बाद जो दिल्ली पुलिस है और जो ईडी के ऑफिसर हैं वो उनको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या जो ईडी है वो उनको फिजिकल तौर पर कोर्ट में पेश करती है या फिर उनको जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश करती है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ईडी ऑफिस के आसपास या कोर्ट के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए हो सकता है कि जो ईडी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनको पेश करे। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में सुरक्षा इंतजाम काफी ज्यादा किए गए हैं, तो इसमें ऐसा लगता है कि शायद केजरीवाल को फिजिकल तौर पर पेश करेंगे। यहाँ ईडी मुख्यालय के बाहर भी आप देखें कि बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। चारों तरफ ईडी ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर जो सेक्शन 144 है वो कल रात से ही लगा दिया गया था ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे न होने पाए। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर कोई कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सेक्शन 144 लगा दिया है। 3 जो इलाके हैं वो संवेदनशील जोन में रखे गए हैं। पहला ईडी ऑफिस, दूसरा आम आदमी पार्टी का मुख्यालय
और तीसरा राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। तो ईडी के अधिकारी अब से कुछ देर बाद उनसे पहले राउंड की पूछताछ शुरू करेंगे और उसके बाद फिर उनकी मेडिकल जांच होगी और मेडिकल जांच के बाद उनको फिर 2 बजे के आसपास जो ईडी की टीम है वो भारी सुरक्षा के साथ कोर्ट में लेकर जाएगी, जहां पर इस मामले में उनकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं और ऐसे में फिर उनसे आगे की पूछताछ के लिए उनको रिमांड पर लेना बहुत जरूरी है। इसी ईडी ऑफिस में जो बीआरएस नेता के कविता हैं वो फिलहाल इसी ईडी ऑफिस के अंदर है, क्योंकि कोर्ट ने उनको 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा था, तो वो भी इस ईडी ऑफिस के अंदर हैं। अरविंद केजरीवाल भी हैं, तो हो सकता है कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल का के कविता से सामना कराएं, क्योंकि अपने प्रेस नोट में ईडी ने कहा था कि के कविता जो साउथ की लिकर लॉबी की मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं और साथ में संजय सिंह हैं, इनके साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत शराब पॉलिसी में बदलाव किए और ऐसी शराब पॉलिसी बनाई जिससे शराब कारोबारियों को फायदा हो। इसके बदले साउथ की लिकर लॉबी जिसकी मास्टरमाइंड की कविता हैं, उन्होंने एक मुश्त आम आदमी पार्टी को करीब 100 करोड़ रुपए दिए और इसके बाद जो थोक कारोबारी थे उनका जो कमीशन था वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और वापसी में 6% जो कमीशन था वो वापस आम आदमी पार्टी को दिया गया। तो इस तरह से शराब पॉलिसी में आम आदमी पार्टी ने बड़े पैमाने पर पैसे कमाए हैं और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, इसीलिए उनको मास्टरमाइंड कहा गया है और उनसे पूछताछ बेहद जरूरी है। बिल्कुल मुकेश, आबकारी नीति पर भी हम बात करेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। हम फिलहाल शरद के पास चलते हैं। शरद इस वक्त आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में मौजूद है। शरद, क्या चल रहा है वहां? खूब भीड़ जमा होगी इस वक्त आप नेताओं की? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी दफ्तर से कुछ मीटर की दूरी पर हूं। ये आईटीओ पे हूं मैं। दिखाना मैं ये चाह रहा हूं कि आईटीओ से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, तो इस पर जो रास्ता है पुलिस ने ये पूरा का पूरा रास्ता ही बंद कर दिया है। ये देखिए, ये पूरा रास्ता जो है पुलिस ने बंद कर रखा है और इस पर वाहनों की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। मेन आईटीओ से ही आपको देखने को मिल जाएगा और ये इसलिए है ताकि आम आदमी पार्टी मुख्यालय हो या उसके बराबर में राउज एवेन्यू कोर्ट हो, वहां पर किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा वाहन इकट्ठे ना हो पाए, तो इसके लिए ये रोड बंद की गई। हालांकि अभी तक पैदल जाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। आपने पूछा कि अभी क्या आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं? नहीं, अभी मैं देख कर आया हूँ, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। 10 बजे की कॉल दी गई है कार्यकर्ताओं को कि 10 बजे के आसपास तक यहाँ पर पहुँच जाएं और उसके बाद बीजेपी मुख्यालय का घेराव आम आदमी पार्टी करेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कॉल तो दी हुई आम आदमी पार्टी ने, लेकिन क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो इसकी वजह से बहुत सारी पाबंदियाँ जो हैं पुलिस ने लगाई हुई हैं और इतना आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए भी आज के दिन में बीजेपी दफ्तर का घेराव करना। तो अभी सुबह का समय है, ये देखना होगा कि कितनी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर जुट पाएंगे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है। ऐसे में ईडी दफ्तर का भी घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं। हमारे सहयोगी मुकेश लगातार हमें वहां से जानकारी दे रहे हैं। मुकेश, किस तरह के प्रबंध वहां पर किए गए हैं ताकि वहां पर इस तरीके का कोई विवाद ना खड़ा हो, ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर ना जुटे? देखिए, बिल्कुल ये ईडी ऑफिस है और आज जो है आमतौर पर हम लोग अपनी गाड़ी लेकर ईडी ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन आज जो है पुलिस ने काफी दूर से हमारी गाड़ियां खड़ी करवा दी हैं। मैं खुद काफी आगे से पैदल चलकर आ रहा हूं, करीब 200 मीटर हमें पैदल चलना पड़ा जब हम यहां पर पहुंचे हैं। मल्टी लेयर्ड बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर यहां पर ना पहुंच पाए। आप देखें कि चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और सेक्शन 144 लगा दिया है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं और दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी
कानून व्यवस्था खराब करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर पहले के मुकाबले सुरक्षा इंतजाम काफी ज्यादा कड़े हैं। चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया है और एक हाई प्रोफाइल आरोपी हैं, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। और जैसा मैंने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट, आम आदमी पार्टी मुख्यालय और दिल्ली जो ईडी ऑफिस है उसको संवेदनशील जोन में रखा गया है। ईडी ऑफिस के बाहर, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर और आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर मल्टी लेयर्ड बैरिकेडिंग है और किसी को भी वहां पर भटकने की परमिशन नहीं है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो केजरीवाल है वो फिलहाल ईडी के लॉकअप में हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी लॉकअप में उनकी रात बीती है, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।